दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं आपको आज सुनाऊंगा अपने स्कूल के बारे में कुछ कहानियां। मैं कमर्शियल प्राइमरी स्कूल चरखवालान में पढ़ा और 5वीं कक्षा करने के बाद मैं कमर्शियल हायर सेकेंडरी स्कूल 24 दरियागंज चला गया। उस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल ही हुआ करते थे, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो बाद में बने। तो जो कमर्शियल हायर सेकेंडरी स्कूल था, 6ठी कक्षा में मैं पहुंचा वहाँ पर। और उस स्कूल की चूंकि बिल्डिंग बन रही थी तो हमारी सारी क्लासेस लगा करती थी दरियागंज चौराहे के पास ASVJ संस्कृत स्कूल में, और श्रीराम एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल थे। तो वहाँ हमारी क्लासेस लगती थी और सेकंड शिफ्ट में हम जाया करते थे क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में उनकी अपनी क्लासेस हुआ करती थी। तो जब वहाँ जाते थे तो वहाँ हमारे जो टीचर्स थे बहुत ही दिलचस्प थे। वो टीचर्स, एक टीचर हमारे होते थे श्री R.K. गुप्ता। वो हमको साइंस पढ़ाया करते थे और जब भी क्लास में कोई सवाल पूछा और अपने को नहीं आया तो मेरे पास आते थे और मेरे पास खड़े होके मेरी नाक पे अपना अंगूठा रख के बोलते थे, यहाँ से त्रिज्या लेके, त्रिज्या मतलब रेडियस, और घुमाया जाए तो बिल्कुल गोल है, सर्कल बन जाएगा। और सब बच्चे हंसते थे और हम डरे रहते थे। ऐसे एक और टीचर थे मिस्टर ND कश्यप, जो अंग्रेजी पढ़ाते थे हमको। और ND कश्यप साहब को जब कभी गुस्सा आता, उनके पास एक रूल था, वो रूल निकाल लेते और निकाल के वो ऐसा मुंह बना के बढ़ते, बोले आकाश की ओर हाथ करो, आकाश की ओर हाथ करो, आकाश की ओर हाथ करो। आकाश की ओर हाथ किए और पीछे रूल धड़ाधड़ 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 पढ़ने शुरू हो जाते थे। इसी प्रकार हमारे एक संस्कृत और हिंदी के टीचर थे श्रीमान मधुर शास्त्री। उनकी क्लास अक्सर रिसेस के बाद हुआ करती थी। तो रिसेस में एक हमारी जो वहाँ की कैंटीन थी, उसका ओम प्रकाश नाम का संचालक था। ओम प्रकाश बहुत सारी चीज़ें, ब्रेड पकौड़ा और कचौरी, आलू की सब्जी, बोंडा, समोसा, ये सब बना के लेके आया करता था। तो हमें कचौरी बड़ी पसंद थी उसकी, कचौरी खाते थे हम। जब हम कचौरी उसकी खाया करते थे तो बड़ा मज़ा आता था। और उसके बाद होती थी क्लास शास्त्री जी की। शास्त्री जी आते और आधे घंटे के पीरियड में 10 मिनट उनका लेक्चर होता था। ये कचौरी जो तुम खाते हो अशुद्ध तेल की बनी हुई, ये अशुद्ध तेल तुम्हारे खून में मिलता है, तुम्हारे रक्त के अंदर गंदगी मिलती है, क्यों खाते हो कचौरी? नहीं खानी चाहिए तुमको। साहब हम कहते सर अब नहीं खाएंगे, अगले दिन फिर खाते थे क्योंकि कचौरी में स्वाद था। इसी प्रकार एक छोले कुलचे वाला हुआ करता था, सांवला सा, सर पर वही टोपी लगाता था, गांधी टोपी, सफ़ेद कुर्ता धोती पहनता था। उसका नाम था लोटन। और लोटन जो छोले दिया करता था उस वक्त, और भटूरे के साथ, भटूरे नहीं, कुलचे के साथ, कुलचे के साथ हम रिसेस में खाया करते थे। मज़ा आ जाता था। वो स्वाद, वो चटक आज भी याद है हमको। उसके बाद ये क्लासेस हमारी चलती रही चलती रही चलती रही। हम पुरानी दिल्ली से, मतलब हौस काजी से कई बार रिक्शा में जाते थे, 10-10 पैसे की सवारी, बहुत सारे बच्चे भर के जाते थे। तांगे में जाते थे, 10-10 पैसे की सवारी, बहुत सारे बच्चे भर के जाया करते थे उसमें। और कई बार हम पैदल निकल जाते थे। तो जब पैदल निकलते थे तो बाजार सीताराम, 84 घंटा, काली मस्जिद, तुर्कमान गेट, और तुर्कमान गेट से बाहर निकल के आसफ अली रोड से होते हुए दिल्ली गेट, और दिल्ली गेट से अंदर चले जाते थे हम स्कूल की तरफ। तो जैसे ही तुर्कमान गेट से हम आगे बढ़ते थे, कोने पे हेक्स्ट नाम की एक कंपनी थी, उसमें एक लिफ्ट लगी हुई थी। तो लिफ्ट तो हमने पहले देखी नहीं थी, और उस लिफ्ट का दरवाज़ा बिल्कुल बंद था, अंदर कुछ नज़र नहीं आता था। तो हम खड़े होकर देखते रहते थे उसको। आदमी घुसे, दरवाज़ा बंद हुआ, थोड़ी देर में दरवाज़ा फिर खुला, आदमी निकल के आए। तो हमारे साथ कुछ और बच्चे भी होते थे। एक दिन हमने प्रोग्राम बनाया कि लिफ्ट वाले से हमने कहा, ए भैया हमें भी लिफ्ट की सैर करा दो। और वो हमको डांट के भगा दिया करता था, चलो भाग ऐसे। हम भाग जाते थे, लेकिन हमने वहाँ रुकना नहीं छोड़ा। और लिफ्ट वाले से रोज़ कहना, ए भैया हमें लिफ्ट की सैर करा दो, हम भी जाएंगे इसके अंदर। एक दिन लिफ्ट वाले को न जाने क्या सूझा,
उसने कहा, ठीक है आ जाओ, कितने बच्चे हो? हमने 5-6 बच्चे हैं। आ जाओ सब के सब। वो गया लिफ्ट के अंदर, हम सब बच्चे गए, लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट ऊपर जानी शुरू हुई, बीच में पहुंची थी कि एकदम लाइट चली गई और लिफ्ट बंद हो गई। अब समझ में नहीं आया कि क्या होगा। हम तो कभी लिफ्ट में बैठे ही नहीं थे और उसके साथ दरवाजे भी बंद थे। दम घुटने लगा और रोने लगे, सब बच्चे रोने लगे, नहीं बाहर निकालो हमें, बाहर निकालो हमें, बाहर निकालो। जब 4-5 मिनट सब बच्चे रो लिए तो उसने बहुत जोर से आवाज लगाई, अरे खोल दे भैया, खोल दे। एकदम लिफ्ट की लाइट आ गई, लिफ्ट फिर चलने लगी और उसने हमें नीचे ला के बाहर छोड़ा। बोला, अब आओगे लिफ्ट में? हमने, नहीं हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। उसने अपने साथी को इशारा कर दिया था कि ये बच्चे मुझे परेशान करते हैं और जैसे ही मैं जाऊं एकदम मेन स्विच ऑफ कर देना। तो उसकी लाइट रुक गई, पावर आनी बंद हो गई, लिफ्ट रुक गई। हम बाहर निकले, हमने कहा लातों के भूत बातों से मान गए और अब नहीं आएंगे इसके पास, हम कभी नहीं आएंगे यहाँ पर। और हम लिफ्ट से बाहर निकले और हम कभी नहीं जाया करते थे। इसी प्रकार थोड़ा सा आगे बढ़ते थे तो स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। अब तो शायद वहाँ नहीं है स्टॉक एक्सचेंज। उस स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक वेंडर बैठता था जिसमें गर्ल गर्ल ब्राउन गुलाब जामुन हुआ करते थे। उनको देख के हमारे मुंह में पानी आता था। और बहुत बढ़िया तली हुई बिना घी की और कचौरियाँ रखी होती थी और सब्जी होती थी। बड़ा दिल करता था कि ये लेके खाएं, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते थे और हम आगे बढ़ जाते थे। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं उस वक्त के। एक बार हम पुरानी दिल्ली से अपने घर से कनॉट प्लेस की तरफ जा रहे थे। घर पे बहुत डांट पड़ी थी, मन बहुत खराब था, उदास था। तो हौस खासी चौक से और ओडियन सिनेमा तक तांगे चला करते थे। बाद में वो तांगे ओडियन की जो लाल बत्ती है, मतलब मिंटो ब्रिज की जो लाल बत्ती है, सिर्फ वहीं तक कर दिए गए और उसके बाद वो भी बंद हो गए। तो वो तांगे में हम बैठे, हमारे फादर साथ थे और मन बड़ा उदास था कि डांट बहुत पड़ी थी। और बैठ के हम चले जा रहे थे, तांगे के पिछले वाले हिस्से में बैठे हम लोग। तो चले जा रहे थे, सामने देखा बोर्ड लगे हुए थे और पढ़ते जा रहे थे क्या लिखा है इन बोर्ड पे। तो एक नियॉन साइन बोर्ड लगा हुआ था ऊपर सामने। मन बहुत उदास था, उसको पढ़ा। उसको पढ़ते ही चेहरे पे हंसी आ गई और बहुत मजा आया, सारी उदासी दूर हो गई। आप जानते हैं उस पर क्या लिखा था? वो था क्विक फिक्स का एडवर्टिजमेंट और उस पर लिखा था जॉइंस एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रोकन हार्ट। उस समय याद आता है अभी भी स्कूल का। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अगले एपिसोड में आपसे और मज़ेदार बातें शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, खुश रहिए और देखते रहिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।